जय हिंद साथियों। आप सभी का सही ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं गुलशन सर। और आज हम लोग क्लास 10th बहुपद का टाइप 2 लेकर के आए हैं। आइए हम लोग समझते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल क्या है -10 है। तो कहता है कि निम्न में कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है x² - 3x + 10। ऑप्शन बी है x² + 3x - 10। ऑप्शन सी है x² - 3x - 10 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आइए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। दिया क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, तो 3 दिया है। और आगे बोलते हैं गुणनफल, तो ये अल्फा गुने बीटा है। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या दिया है, तो -10 दिया है। हमरा से क्या पूछा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप लोग के पास सूत्र होगा, सूत्र होना चाहिए। सूत्र अगर ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सारे के सारे फॉर्मूला आपको दिया गया है, पढ़ाया गया है। अब यहां देखेंगे तो लिखेंगे हम लोग सूत्र से px बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। x² अपना जगह पर है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है। तो लिखेंगे 3x प्लस अल्फा गुने बीटा क्या है, तो -10 है, तो -10 ई हो जाएगा x² माइनस में 3 में x है तो 3x और प्लस माइनस माइनस में 10। x² - 3x और -10 देखिए तो किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सब लोग को अच्छा तरह से समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और कौन सी बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, तो दिया है x² + 5x और प्लस में क्या दिया है, तो 8 दिया है। तो यहां पर आप बताएंगे कि x² का जो गुणांक है वह कितना है, तो x² का गुणांक क्या है, तो x² का जो गुणांक a होता है वह होता है 1। और यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक 5 है। और यहाँ पर आप बताएंगे कि जो 8 है वो अचर पद है। क्या है, अचर पद है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक कुछ ना है तो 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का वैल्यू कितना, 1 है। अब देखिए x का गुणांक जो यहाँ 5 है ये b का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 5। और यहाँ पर जो दिया है ये अचर पद, ये c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू ये 8 है। हमरा से क्या पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। कहां से लिखेंगे, सूत्र से। सूत्र क्या होता है, ध्यान देंगे अच्छा तरह से। सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और b का मान क्या है, तो यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 हो जाएगा, ठीक है ना। b का मान 5 है, माइनस पहले से है तो -5 और बट्टा a। तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू जो है वो 1 है। कितना है, 1 है। तो 1 में -5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, -5। और -5 बताइए किसमें है, यहाँ पर ऑप्शन ए है और ऑप्शन यहाँ पर बी में -5 है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सी, डी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इस प्रश्न को आप लोग बनाइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सब लोग एकदम कॉपी कलम निकाल करके ही बैठिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। सीखिए,
देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना है तो एक है, कितना है, एक है, और एक्स का गुणांक क्या है तो माइनस में 3 है, और यहाँ पर जो अचर पद है वो सी का वैल्यू हो गया, तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए का वैल्यू है तो एक है, बी का जो वैल्यू है वो माइनस में क्या है तो माइनस में 3 है, और अचर पद जो सी का वैल्यू है वो कितना है तो 5 है, कितना है 5 है। तो हमरा से पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे हम लोग सूत्र से। चलिए कहां से लिखेंगे हम लोग, सूत्र से। सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। बी का वैल्यू बताइए क्या है, तो बी का वैल्यू माइनस में 3 है, तो माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस में 3 और बटा में ए, तो ए का वैल्यू कितना है तो 1 है। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 और बटा में 1, और 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 बताइए किसमें है, पहला ऑप्शन में ही 3 है, इसलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। ये प्रश्न तो हो चुका है। चलिए ये प्रश्न को देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यक का योगफल 6 है तो के का ज्ञात ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग समझते हैं। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहां पर दिया क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे अच्छा तरह से, यहां एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ एक्स का जो गुणांक है वो माइनस में के हो जाएगा, एक्स का जो गुणांक होगा जो बी का वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस में के हो जाएगा, और यहां पर जो अचर पद दिया है सी, वो सी का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, तो आपका हो जाएगा 8। अब यहां पर ध्यान देते हैं तो आपको दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 6। तो आपसे पूछा कि के का मान क्या होगा। आइए हम लोग आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 6, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे 6 बराबर माइनस बी, तो बी के जगह पर क्या दिया माइनस के, तो माइनस ऑफ माइनस के और बटा ए, तो ए का वैल्यू कितना है तो ए का वैल्यू है 1 है। इंप्लाइज डेट 6 बराबर माइनस माइनस प्लस के बटा में 1 हो जाएगा, 1 से के में भाग देंगे तो के ही मर्तन होगा। इसका मतलब के का जो वैल्यू है वो कितना है 6 है। अब बताइए कि 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारे आपको बता दिए हैं। आइए हम लोग फिर से समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 है और 6 है। देखिए जिनके शून्यक -2 और 6 है, इसका मतलब यहाँ पर ये पूछा है कि एक आपका दिया है अल्फा का मान और एक आपका दिया है बीटा का, क्योंकि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक होते हैं और हमको द्विघात बहुपद ही निकालना है।
यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, यहाँ कह दिया कि जिनके शून्यक -2 और 6 है। इसका मतलब एक अल्फा का मान और एक किसका मान होगा, बीटा का मान होगा। एक आपका अल्फा का मान हो जाएगा कितना, -2, और बीटा का मान जो है वो आपका हो जाएगा कितना, 6। आपसे द्विघात बहुपद पूछा है, वही काम करेंगे हम लोग, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र सब लोग जानते हैं, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए अच्छा तरह से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है, तो -2 है, अल्फा का मान -2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, +6 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, मतलब चिन्ह के बगल में चिन्ह तो छोटी ब्रैकेट में चिन्ह तो -2 और गुना में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, x² माइनस 6 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, 4 और इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 छक्के क्या हो जाएगा, 12, 2 छक्के 12, तो x² माइनस में 4x माइनस में 12, बताइए कि किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही है x² माइनस 4x और माइनस में 12। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है ये प्रश्न, तो कभी कभी मेरे भाई सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और एक बात सूचना दे रहे हैं, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं एवं छात्राएं हैं और 2026 में यदि आपका एग्जाम है, तो सभी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो आपको लगता है कि सर इस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, तो हम उसी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो बना करके हम देंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि x² माइनस में 11 है, इसको बराबर के बाद हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे बहुपद है तो। अब ध्यान से आप सुनिएगा, तो x² अपना जगह पर है, -11 है, बराबर के बाद कौन सी में जाएगा, प्लस में चल जाएगा। स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ाओ, स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ाओ, लेकिन प्लस माइनस में, किस में, प्लस माइनस में, इसलिए यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो रूट में 11 प्लस में होगा और एगो हो जाएगा माइनस में 11। क्लियर। और ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर क्या में है, पहला ऑप्शन में है 11 कमा -11, ऑप्शन बी में है 11 माइनस √11, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए में नहीं होगा। अब ऑप्शन डी में देखते थे √11 और माइनस में 11 है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी तो होना ही है, क्योंकि ऑप्शन सी में दिले है √11 प्लस में और माइनस में √11 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न है कि x² माइनस 11 सॉरी x² माइनस 13 के शून्यक है, उसी तरह से बनाएंगे। x² माइनस 13 अब बराबर क्या कर देंगे, 0। x² माइनस 13 बराबर क्या कर लेंगे, 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि x² अपना जगह पर है और माइनस में 13 है, बराबर की तरफ कौन सी में चल जाएगा, प्लस में। स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, तो रूट में 13 हो जाएगा, एकड़ा बगल में प्लस माइनस हटा देंगे, इसलिए x का जो वैल्यू है एक बार होगा प्लस में √13 और एक बार हो जाएगा माइनस में √13। एक बार कौन सी में हो जाएगा, प्लस में, और एक बार कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। ऐसा देखिए कि कहाँ है, तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए में है 13 माइनस 13, ऑप्शन बी में है 13 माइनस √13, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है √13 माइनस √13, यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलिए अच्छा तरह से समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार है। कहता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x और -4 है के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल का मतलब हमरा से पूछा कि अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा।
तो हम जानते हैं कि अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है फॉर्मूला सी बटा ए। आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना है तो 1 है, तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू होगा वह 1 होगा। एक्स का जो गुणांक 3 है ये आपका हो जाएगा बी का मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो अचर पद दिया है वो चिन्ह के साथ लिखिएगा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा -4। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 होगा। और आपसे पूछा है कि गुणनफल क्या होगा, तो आपसे पूछा है कि अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझिए यहाँ अच्छा तरह से लिखेंगे सूत्र से अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। सी का वैल्यू बताइए क्या है, तो सी का वैल्यू है -4। सी का वैल्यू क्या है -4 बटा ए का वैल्यू कितना है तो 1 है। और 1 में -4 से भाग देंगे तो -4 ही आएगा। और -4 बताइए किसमें है, ऑप्शन ए में है 4 नहीं होगा, ऑप्शन बी में है 3 नहीं होगा, ऑप्शन सी में है -4 धरा गया यहीं पर। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 छोटी ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो भाई पहले तो अल्फा प्लस बीटा ही निकाल रहे थे, अब बगल में भी सटा दिया है 4/9। आइए हम लोग इस प्रश्न को भी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां, और यहां में जो ए का वैल्यू है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 1 है वो हो गया आपका ए का वैल्यू। एक्स का जो गुणांक है वो है -9, ये हो गया आपका बी का वैल्यू। और यहां पर जो देखते हैं ये सी का वैल्यू है अचर पर। क्लियर। और पूछा है तो 4/9 छोटकन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। आइए हम लोग इस प्रश्न को भी मजेदार तरीका से समझते हैं। लिखेंगे अब 4/9 छोटी ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। हम जानते हैं 4/9 अपना जगह पर तमाशा देखता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अब बताइए कि 4/9 अपना जगह पर है और b का मान बताइए कि क्या है, तो b का मान है -9। और माइनस फॉर्मूला बोला तो माइनस माइनस प्लस में 9। अब बटा में a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 1 ही है, तो बटा में लिखेंगे 1। अब ध्यान देंगे अच्छा तरह से। अब यहां पर हम सोल्व कर देते हैं। 4/9 अपना जगह पर है, बीच में यहां पर गुना का चिन्ह है। अब 1 में 9 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए अच्छा तरह से। 9 में 9 से भाग लगाएंगे तो 1 मतलब 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब बताइए 4 किसमें है, ऑप्शन ए में तो -4 है, ऑप्शन बी में तो 9 है, और ऑप्शन सी में तो 4 है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बहुपद 2x² माइनस में 4x माइनस में 6 के शून्यक है। आइए हम लोग इस प्रश्न को भी बनाते हैं। चलिए a का वैल्यू और b का वैल्यू और c का वैल्यू जानिए। तो a का जो वैल्यू होगा वो x² का गुणांक होगा। तो x² का गुणांक कितना है, तो 2 है। x का गुणांक क्या है, तो यहाँ b का वैल्यू -4 है। c का वैल्यू क्या है, तो -6 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे। आपसे पूछा है कि शून्यक है, तो शून्यक यदि पूछ दिया है तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू जो है निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। आइए हम लोग इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीका से। जब शून्यकों का योग और शून्यकों का जब गुणनफल पूछे तब ए बी का वैल्यू और सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और यदि आपसे शून्यक पूछता है
तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। आइए हम लोग इसको पूरे बाय प्रोसेस 2 अंक स्तरीय वाले प्रश्न जैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि px बराबर 2x² माइनस में 4x और माइनस में 6 बीच वाले को पकड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद माइनस में 4x आना चाहिए। तो x² का गुणांक कितना है? तो x² का गुणांक 2 है और लास्ट में क्या है? तो माइनस में 6 है। प्लस में माइनस से माइनस 6 गुना 12। अब 12 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, जोड़ने या घटाने के बाद माइनस में 4x आना चाहिए और गुणा करने पर 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब देख लीजिए 3 दूना 6, माइनस में 6 कर लेते हैं, प्लस में 2 कर लेते हैं। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा और गुना कीजिए ना माइनस में प्लस है, तो 6 दूना 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को लिखना क्या होगा? तो लिखना होगा माइनस में 6x और प्लस में लिखना होगा 2x। 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 4, माइनस 6 अपना जगह पर है और यहाँ पर आपका 2x² अपना जगह पर है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। तो दोनों में जो मिलेगा ना उसी को लेना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। x 2 है, x अकेले है तो एगो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एगो x और 2 तिहाई 6 बचेगा। प्लस में यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा? तो यहाँ से आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर बचेगा 2 तिहाई 6। अब देखिए छोटकर ब्रैकेट में दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो x माइनस में लिखेंगे 3 और गुना में लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस में कौन सी 2 लिखेंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो px है इसको हम लोग कर लेंगे शून्य, लिखेंगे चूंकि px बराबर 0, तो px बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 3 और गुना 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका 0। लिखेंगे चूंकि x माइनस 3 बराबर 0, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस में 3 है, बराबर किधर कौन सी में जाएगा? प्लस में जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर 2x अपना जगह पर है, ये प्लस में 2 है, बराबर किधर कौन सी में जाएगा? तो ये चल जाएगा आपका माइनस में। किसमें चल जाएगा? माइनस में। अब 2 गुना के रूप में किसके रूप में जाएगा? भाग के रूप में। तो माइनस 2 बटा में 2, 2 से 2 काटिए, क्या मरतब में? 1 मरतब में, इसलिए एक का जो x का जो वैल्यू होगा वो माइनस में 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 और माइनस 1 देखिए कहां पर है? 3 और माइनस 1 देखिए पहला ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बी में देखिए x का वैल्यू 3 आना चाहिए और एक और x का जो वैल्यू है -1 में होना चाहिए। तो 3 -1 किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के प्रश्न हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल। ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।